Morning class. Today we shall do question number 71 of chapter admission of a partner. So children, in this question W and R are two partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2. ठीक है, यहाँ पर आपको एक ओल्ड बैलेंस शीट दी हुई है जिसमें आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि कोई भी डिवाइड करने के लिए चीज़ दी हुई है। तो लाइबिलिटीज़ में अगर हम चेक करें तो यहाँ पर आपको जनरल रिजर्व दिया है। दिस जनरल रिजर्व विल बी डिवाइडेड अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन द ओल्ड रेशियो दैट इज 3:2। ठीक है, न्यू असेट साइड में आपको कोई भी डिवाइड करने के लिए चीज़ नहीं दी हुई है। ठीक है, नीचे हम डायरेक्ट अपने एडजस्टमेंट पे आएंगे। सी विल ब्रिंग 30,000 एज कैपिटल एंड 10,000 फॉर ए शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम, हाफ ऑफ विच विल बी विदड्रॉन बाय डब्ल्यू एंड आर। तो गुडविल का हाफ ये विड्रॉ कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपकी गुडविल कितनी है 10,000। 10,000 का हाफ मतलब कि 5,000 हमारे पार्टनर्स विड्रॉ करेंगे इन द रेशियो 3:2। ठीक है, तो आप 5,000 को 3:2 में डिवाइड करके इसकी गुडविल को निकालेंगे। बाकी जो गुडविल हम 10,000 की निकालेंगे तो वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में जैसे डिस्ट्रीब्यूट होती थी एज इट इज़ आपकी डिस्ट्रीब्यूट होगी। नेक्स्ट पॉइंट हमको बोल रहे हैं कि डेटर्स ऑफ ₹1,500 विल बी रिटन ऑफ एज अ बैड डेब्ट्स एंड अ प्रोविजन ऑफ 5% विल बी क्रिएटेड फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स। आपको डेटर्स पे 1,500 का बैड डेब्ट्स बनाना है जिस पर आपको 5% का प्रोविजन कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर एक वर्किंग नोट आपको दिया हुआ है जिसमें आप चेक कर सकते हैं कि आपके पहले से डेटर्स कितने के गिवन थे। आपके डेटर्स गिवन थे 18,000 के, जिसमें आपने 1,500 का बनाया क्या बैड डेब्ट्स। तो 18,000 माइनस 1,500 विल बी द रिमेनिंग डेटर्स अमाउंट 16,500। अब आप क्या करेंगे, इस 16,500 पर आपको जो प्रोविजन क्रिएट करना है वो प्रोविजन आप क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो आपका अमाउंट जो आएगा वो आएगा 825। ओके, अब क्या करना है, क्योंकि आपका चेक कर लेना है पहले से कोई प्रोविजन बना हुआ है। तो यस, पहले से आपका प्रोविजन बना है 2,000 का, और 2,000 के बाद में अब आपने कितना प्रोविजन यहाँ पर क्रिएट किया हुआ है 825 का। ठीक है, तो मतलब कि आपने यहाँ पर आपके बैड डेब्ट्स कितने हुए हैं 1,500 के, तो 2,000 माइनस 1,500 इज 500। ठीक है, और ऑलरेडी आपका प्रोविजन कितना बना हुआ है 825 का, तो आप 825 में जब 500 को डिडक्ट करेंगे यू विल गेट 325। दिस इज द प्रोविजन दैट विल बी डेबिटेड। ओके, तो यहाँ पर तो ये हो गई हमारे प्रोविजन की बात। आगे ये बोल रहे हैं कि आउटस्टैंडिंग सैलरी विल बी पेड ऑफ। अब आपकी जो सैलरी थी वो आउटस्टैंडिंग है, तो ये आउटस्टैंडिंग सैलरी आपको पे करनी है। दैट मीन्स कि आपको अपने एक्सपेंस को पे ऑफ करना है। तो दिस एक्सपेंस विल बी रिकॉर्डेड इन द डेबिट साइड ऑफ द रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, आप डेबिट साइड में इसको अपने रिवैल्यूएशन अकाउंट में शो करेंगे। इसके बाद में आपसे क्या कहा गया है, स्टॉक विल बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%, फर्नीचर बाय 500 एंड प्लांट एंड मशीनरी बाय 8%। इन सबका आप डेप्रिशिएशन का अमाउंट निकालेंगे और सबको आप डेबिट करेंगे। इन्वेस्टमेंट ऑफ 2,500 विल नॉट बी मेंशन इन द बैलेंस शीट वर टू बी टेकन टू अकाउंट। इन्वेस्टमेंट हमारे एसेट होते हैं जो पहले से आपके एसेट में नहीं नज़र आ रहे थे, अब आपको लिखना है, तो इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट में जा करके क्रेडिट हो जाएंगे। जिसमें आपको नेक्स्ट पॉइंट बोला गया है, क्रेडिटर्स ऑफ 2,500 नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स वाज टू बी टेकन इनटू अकाउंट। तो आप 2,500 के क्रेडिटर्स मतलब आपको लायबिलिटी को क्रिएट करना है, जो लायबिलिटी आपकी पहले से नहीं बनी हुई थी। तो अगर आप लायबिलिटी को क्रिएट करते हैं या बढ़ाते हैं तो ये आपके लिए एक्सपेंस होता है, सो इट विल बी रिकॉर्डेड इन द डेबिट साइड ऑफ द रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्लियर? नाउ लेट्स सी द जर्नल एंट्रीज दैट वी आर गोइंग टू डू। सबसे पहले हमने जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो जनरल रिजर्व लायबिलिटीज़ में क्रेडिट है। जब इसकी जनरल एंट्री करेंगे तो जनरल रिजर्व विल बी डेबिटेड एंड डब्ल्यू एंड आर्स कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। क्योंकि सी अपने साथ में कैपिटल ला रहा है और प्रीमियम ला रहा है, तो आपकी इसकी एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ओके, ये आप करते आ रहे हैं। नेक्स्ट आप क्योंकि बोला गया है क्वेश्चन में कि हाफ गुडविल को विड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पर दो एंट्री करेंगे। एक तो अपनी गुडविल को सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिवाइड करेंगे और दूसरा आप हाफ गुडविल को विड्रॉ करके दिखाएंगे। तो जब आपने सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाला है तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आपको चेक करना है कि कितना कितना आया है, ये आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा
ठीक है, तो आपकी जो भी सेक्रीफाइसिंग रेशियो आएगा आप उसमें अपनी गुडविल को डिवाइड करेंगे। तो आपका गुडविल कितनी थी 10,000 और सेक्रीफाइसिंग रेशियो में आप डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 6,000 एंड 4,000। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट एंट्री हमें करनी है अपनी हाफ ऑफ द गुडविल को विड्रॉ करवाने की। तो अभी मैंने आपको बताया था हाफ कितना हुआ 10,000 का 5,000 एंड दिस 5,000 विल बी डिवाइडेड अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन द ओल्ड रेशियो। ओके, तो 3,000 and 2,000 respectively will be recorded under the W and R's capital accounts। इसके बाद में प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स की अभी हमने एडजस्टमेंट करी, तो प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट हम करेंगे और 1,500 का प्रोविजन हम क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट, क्योंकि हमारा जितना भी है प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स, स्टॉक, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, ये सब कुछ हमारा एक्सपेंस है, तो ऑल द एक्सपेंसेस विल बी क्रेडिटेड इन द रिवैल्यूएशन अकाउंट ऑफ द जनरल एंट्री एंड द रिवैल्यूएशन अकाउंट विल बी डेबिटेड। Whereas investment will be recorded now, so in revaluation account the investment will be credited and in the journal entry the investment will be debited। Okay, now क्रेडिटर्स अभी तक आपके 2100 के रिकॉर्ड नहीं हुए थे, तो क्योंकि अब आपको क्रेडिटर्स को रिकॉर्ड करना है, तो जब आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया होगा तो वहाँ पे आपने क्रेडिटर्स को डेबिट किया होगा, तो जब आप जनरल एंट्री करेंगे तो आपके क्रेडिटर्स क्रेडिट हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या करना है, क्योंकि आउटस्टैंडिंग सैलरी को हमको पे ऑफ करना है, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये क्योंकि आप पे ऑफ कर रहे हो इसलिए आपको इसको अपने रिवैल्यूएशन अकाउंट में मेंशन नहीं करना है। ठीक है, आप इसको रिवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं शो करेंगे। अब इसके बाद में जो भी आपके रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा, दैट प्रॉफिट और लॉस विल बी डिवाइडेड अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन द ओल्ड रेशियो। सो चिल्ड्रन, आफ्टर डूइंग द जनरल एंट्री यू विल बी नीडेड टू ड्रॉ दी प्रॉफिट एंड टू ड्रॉ दी रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपसे कुछ और नहीं कहा गया है। आपसे नहीं कहा गया है कि आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, आपसे नहीं बोला गया है कि आपको बैलेंस शीट बनानी है। तो जनरल करने के बाद में आप सीधे सीधे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। आप चाहें आप पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बना करके जनरल एंट्री कर सकते हैं, या जनरल एंट्री बना करके फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट बना सकते हैं। वॉट एवर इज ईजी टू यू, यू कैन डू as you like it। Okay, so please children do this question in your accounts copy। Okay, and in case of any confusion you are free to ask me। Thank you, have a nice day।